हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोस्टर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 3। चैप्टर नंबर 5 में यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड में हमने क्या डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपको पढ़ना है टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड में हमें पढ़ना है टॉपिकल प्रिपरेशन। अब टॉपिकल प्रिपरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, टॉपिकल प्रिपरेशन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या क्या टॉपिकल प्रिपरेशन होता है, तो उस सब के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट्स, लोशन, सपोजिटरी, पेस्ट्रीज, नेजल प्रिपरेशन एंड ईयर प्रिपरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे ईयर 2020 का, ठीक है, एग्जाम रेगुलेशन आपका आप देखेंगे सिलेबस 2020 का, उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस इतना ही मेंशन है, आपको टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। आपको टॉपिकल प्रिपरेशन होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिकल प्रिपरेशन के इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि पहले हमें समझ में तो आनी चाहिए टॉपिकल प्रिपरेशन होता क्या है, उसके बाद ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको टॉपिकल प्रिपरेशन समझना है, उसके बाद आपको ये जो सब है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लोशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.noska.com पे आप जाइए, आपको A4 साइज में इजिली वहां से नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, इजिली आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल प्रिपरेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में कि टॉपिकल प्रिपरेशन होता क्या है। ठीक है, आपने अभी तक सुना होगा टॉपिकल प्रिपरेशन। तो टॉपिकल का मतलब अगर बात किया जाए कि सबसे पहले हम समझेंगे कि टॉपिकल होता क्या है। ठीक है, तो टॉपिकल मतलब होता है जो हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, जो ऊपरी सतह पे हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल। ठीक है, अपने शरीर की जो ऊपरी सतह पे है, ठीक है, आप जो एक्सटर्नल बॉडी पे अपने यूज करते हो उसको बोलते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन। जैसे कुछ आपके कोलाइड्स, लिनीमेंट्स, लोशन, पेन्स एंड सम सॉल्यूशन जो होते हैं अब प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर अप्लाइड द टॉपिकली ऑन द स्किन, जो स्किन के ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉचेस, ईयर ड्रॉप। ठीक है, डॉचेस, ईयर ड्रॉप, इनमास एंड इरिगेशन, नेजल ड्रॉप, कुछ स्प्रे हो गया, जो सोल्यूशन होता है अल्टरनेटली हम यूज करते हैं कहाँ पे, प्रिपरेशन फॉर द इंस्टिल इनटू द बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, अपने बॉडी कैविटी में उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चाहे रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, नेजल हो गया, ये हो गया, ये सब अपने बॉडी के कैविटी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन में ही आते हैं, क्योंकि हम इसको ओरली नहीं लेते, ओरली इनटेक नहीं करते, हम इसको बॉडी के अंदर यूज तो कर रहे हैं बट ओरली नहीं करते। तो हम टॉपिकली मतलब स्किन की सरफेस पे यूज करते हैं, इसलिए इसको टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर ही मेंशन किया गया है। जैसे द कंटेनर एंड क्लोजर्स। ठीक है, द कंटेनर एंड क्लोजर्स यूज फॉर दिस प्रिपरेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द दोज यूज फॉर द ओरल प्रिपरेशन। ठीक है, जो कंटेनर, जो उसका कंटेनर रहता है और जो कलर्स रहते हैं दोनों डिफरेंट होता है, इससे जो हम ओरल प्रिपरेशन को यूज करते हैं। ठीक है, कलर इज द ओनली डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन द बोतल एंड रिवर ओवर यूज फॉर द माउथ वॉशेस। ठीक है, आपका जो कलर, बोतल का कलर होता है, उसका जो ऊपर वाला जो होता है प्रिपरेशन जो हम बनाते हैं, उसकी ऊपरी बोतल की जो रिप्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से होता है। आपके जो माउथ वॉशेस अगर देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर से होते हैं, इससे आप पता है कि इसके अंदर कौन सा प्रिपरेशन रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका बात करते हैं ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब ऑइंटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि ऑइंटमेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, हमने ऑइंटमेंट तो सुन लिया। ठीक है, अब ऑइंटमेंट को अगर हिंदी में देखा जाए तो ऑइंटमेंट को हिंदी में बोलते हैं मलहम। ठीक है, अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, ऑइंटमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मलहम। सब बोलते हैं ना मलहम लगाते हैं, चोट वोट लगता है तो हम मलहम लगा लेते हैं, मलहम। ठीक है, ऑइंटमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में मलहम। अब ऑइंटमेंट क्या होता है, ठीक है, ऑइंटमेंट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ठीक है, ऑइंटमेंट क्या होता है, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये अपने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज करते हैं। स्किन मतलब स्किन के अपने जो सरफेस है, सरफेस पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ ऑइंटमेंट डू नॉट मेल्ट अपॉन द एप्लीकेशन टू द स्किन। ठीक है, जो हमारा ऑइंटमेंट होता है ये मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, हमारी स्किन पे देखेंगे तो ये मेल्ट नहीं होता है, इसके अंदर जो एपीआई होता है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, बट इसका जो एक्सिपिएंट होता है ये हमारे बॉडी पे ही रह जाता है, ये मेल्ट नहीं होता है, एक लेयर बना लेता है। ठीक है, दिस आर अप्लाई ऑन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई ऑइंटमेंट। ठीक है, जो ये हम अप्लाई करते हैं ये कहाँ हम यूज करते हैं, अपने स्किन पे यूज करते हैं, साथ ही साथ हम म्यूकस मेम्ब्रेन, आई की जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ भी यूज करते हैं, हम वहाँ पे अलग ऑइंटमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है आई ऑइंटमेंट। ठीक है, हम वेजाइना में भी यूज करते हैं, एनस में भी यूज करते हैं और अपने नोज में भी हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि हमारे बॉडी में मेल्ट नहीं होता। अब मेल्ट मतलब होने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने बिटाडिन देखा होगा, ठीक है, आपने बिटाडिन देखा होगा या सुप्राडिन जो होता है, अगर वो कहीं कट लग जाता है, ठीक है,
कट लगने के बाद आप वहां पे जो मलहम लगाते हो, तो जो एंटीसेप्टिक होता है तो वो हमारी बॉडी उसके अंदर जो एपीआई प्रेजेंट है वो बॉडी के अंदर तो चला जाता है, ठीक है। बट देखेंगे आपको वहां पे एक लेयर बना लेता है, कलरफुल से हो जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, वो मेल्ट भी नहीं होता, वो हमारे एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक है। अब बात करें इसका थेरेप्यूटिक, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ऑइंटमेंट फंक्शन एज द स्किन प्रोटेक्टिव एंड द इमोलिएंट, बट दे डू नॉट प्राइमरली एज द वेहिकल फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। जो हमारा ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट हम कहाँ यूज करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की सर्फेस पे यूज करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी की त्वचा की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं और एज इमोलिएंट भी इसको यूज किया जाता है, बट दे आर प्राइमरली एज द वेहिकल फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। ये हम बात करते हैं, ये एज ए वेहिकल भी इसको यूज किया जाता है, वेहिकल मतलब किसी का बेस भी इसको यूज किया जाता है, कोई भी ड्रग के सब्सटेंसेस अगर हम बना रहे हैं। इट शुड बी द केमिकली एंड द फिजिकली स्टेबल, ये हमारे केमिकली और फिजिकली दोनों स्टेबल होते हैं। एंड इट शुड बी माउथ एंड इट इज द स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम द ग्रिटीनेस, ये देखेंगे बहुत ही ज्यादा एकदम स्मूथ रहेगा और फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस से, कोई कंकड़ पत्थर जैसा ऐसा नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहता है। इसके कुछ एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है, दे आर इजी टू हैंडल देन द बल्कि लिक्विड डोजेज फॉर्म। बल्कि लिक्विड डोजेज फॉर्म की अगर बात की जाए तो जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसको हमें प्रॉब्लम्स होती है स्टोर करने में, ठीक है, हैंडल करने में उसको प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, गिर जाता है, वो वहां से खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई अगर कांच की बोतल है, अगर उस बोतल गिर जाती है, वो पूरा वेस्ट हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली अप्लाई टू द टारगेट एरिया अवॉइडिंग द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जहाँ पे चोट लगा है, पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे चोट लगा है, ये चीज सिर्फ हम वहीं पे यूज करते हैं, हम किसी भी अपने टारगेट एक्शन पे, ठीक है, टारगेट एरिया पे हम उसका एक्शन को प्रोड्यूस करवाते हैं। सपोज आपके कहीं पे हाथ पे चोट लगा तो ये सिर्फ हाथ में ही लगाएंगे, ठीक है। बट जो आपका टैबलेट्स होता है, आपके बॉडी अगर पैर में दर्द हो रहा है तभी हमको मुंह से खाना होता है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है फिर भी आप माउथ से ही खाते हो, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली एक्शन अपना दिखाता है। पेशेंट सेंसिटिव टू द पेरेंटल एंड द ओरल रूट प्रेफर द ऑइंटमेंट। जो पेशेंट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पेरेंटल रूट से, ठीक है, या कोई भी ओरल रूट से अगर वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो ऑइंटमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आगे कुछ डिसएडवांटेज है, दे आर मोर बल्कि देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये बहुत ही ज्यादा बल्कि होता है, ठीक है। अगर सॉलिड डोजेज की बात में देखा जाए ये थोड़ा ज्यादा बल्कि होता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसके देखेंगे ट्यूबलेस आती है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसकी जो प्रिपरेशन होती है उसको बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है। मे दिस कॉज द स्किन इरिटेशन, ये स्किन का इरिटेशन भी कॉज करता है, जलन भी कॉज करता है, अगर हम कहीं लगाते हैं देखेंगे तो जलन भी इससे होता है। दे में गेट द कंटेमिनेटेड व्हेन द अप्लाइड द यूजिंग फिंगर, अगर इसको हम उंगली से लगाते हैं, कोई भी अगर मलहम हो अगर उंगली से लगाते हैं तो हमारी उंगली में कितने सारे माइक्रोब्स बैठे होते हैं, तो वो कंटेमिनेट होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं अगर हम अपने उंगली से इसको अप्लाई करते हैं बॉडी पे। तो अब हम बात करते हैं पेस्ट की, ठीक है, अभी तो हमने ऑइंटमेंट पढ़ा, मलहम, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि पेस्ट की, कि पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो पेस्ट को अगर हम देखें तो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जो होता है हमारा एक्सटर्नल बॉडी पे ही हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका जो प्रिपरेशन होता है हम एक्सटर्नल बॉडी पे ही यूज करते हैं। अगर पेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना पेस्ट कर देना, चिपका देना, ये जो हमारे बॉडी पे चिपकते जाते हैं, ठीक है। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइनली पाउडर सॉलिड लाइक द स्टार्च जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जो हमारा पेस्ट होता है इसमें सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ही सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बट फाइनली पाउडर के फॉर्म में होते हैं। सॉलिड इसमें कंटेनिंग ज्यादा होती है, जो सबसे हाई कंटेनिंग जो करता है टॉप के प्रिपरेशन सॉलिड की वो होता है पेस्ट, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंसेस दे हैव द विस्कोसिटी एंड द स्टिफनेस सिंस पास्ट paste and stiff, they do not melt at ordinary temperature, thus forming the holding the protective coating over the area they are applied। जो हमारा पेस्ट होता है इसमें अगर देखा जाए तो सॉलिड पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये सबसे स्टिफ होता है, ठीक है, और ये जल्दी मेल्ट होता नहीं है, हमारे ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होता। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने टूथपेस्ट ना सुना होगा, कोलगेट का ना सुना होगा, ठीक है, आपको कहीं अगर स्किन पे जल जाते हैं तो गांव में ऐसा होता था हम सबसे पहले पेस्ट लगाते थे, ठीक है। तो देखेंगे पेस्ट एक फॉर्म बना लेता था, एक लेयर बना लेता था, बट वो मेल्ट नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि पिघल के वो गिर जाए, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे पिघलता नहीं है, और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का ओवर लेयर बना लेता है, ठीक है। हम जिस एरिया पे अप्लाई करते हैं उस एरिया हमारा एक कोटिंग कर लेता है, एक लेयर बना लेता है अच्छे से, और प्रोटेक्ट करके हमें रखते हैं, उसे ठंडा भी रहता है। हम यूज करते हैं ना टूथपेस्ट, कोई भी जरूरी नहीं है कि हम कोलगेट की बात करें, कोई भी हमारे अगर पतंजलि की आ गया, कोई भी जो पेस्ट होता है उसमें देखेंगे सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऑइंटमेंट लेंगे तो ऑइंटमेंट पे आप देखेंगे ऑइंटमेंट में सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, वो मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऑइंटमेंट हमारा मेल्ट हो जाता है, बट हमारा जो पेस्ट होता है वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। अब डिफरेंट बिटवीन द ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, ऑइंटमेंट और पेस्ट में दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। ऑइंटमेंट जो होता है हमारा लेस विस्कस होता है, ठीक है, विस्कोसिटी इसकी कम होती है, इसकी विस्कसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी विस्कस कम होती है, ये बहुत ही हल्का विस्कस होता है। और जो हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट में विस्कस ज्यादा होता है,
ठीक है। अब ये जो हमारा है ये लेस स्टिफ होता है, ये बहुत ही कम स्टिफ होता है और ये ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि ऑइंटमेंट हमने बोला सॉलिड पार्टिकल्स कम है, तो ये ज्यादा कठोर नहीं होगा, कम कठोर होगा। बट पेस्ट में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा पेस्ट होता है ये मोर स्टिफ होता है। बट ऑइंटमेंट जो होता है वो मोर ग्रीसी होता है, ऑइंटमेंट बहुत ज्यादा ग्रीसी चिकना होता है, ठीक है। बट पेस्ट की बात करें तो ये ज्यादा चिकना नहीं होता है, ठीक है। कंटेन लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो इसमें कम होती है, ठीक है। सॉलिड बहुत ही कम होता है ऑइंटमेंट में, बट मोर कंसेंट्रेटेड देन द ऑइंटमेंट, इसमें ऑइंटमेंट से ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है सॉलिड पार्टिकल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलिजिनस, वाटर सॉल्युबल, वाटर मिसिबल एंड एब्जॉर्प्शन बेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। हम ऑइंटमेंट बनाते हैं उसमें ओलिजिनस या वाटर सॉल्युबल, वाटर मिसिबल या एब्जॉर्प्शन बेसिस कोई भी हम बेसिस में यूज कर लेते हैं ऑइंटमेंट को बनाने के लिए। बट एक्सेप्ट द एब्जॉर्प्शन बेसिस ऑल अदर्स बेसिस कैन बी यूज, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब होने वाले हमारे बेस होते हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने बेस होते हैं हम उसको इसमें यूज करते हैं पेस्ट को बनाने के लिए। अब बात करते हैं जेल, ठीक है। अभी तो हमने पेस्ट की बात किया, ऑइंटमेंट, पेस्ट, अब बात कर रहे हैं हम जेल की। जेल क्या होता है, ठीक है। जेल आर द aqueous colloidal suspension of hydrated form of the medicinal substances for oral administration as well as the topical preparation। ये जो जेल जो होता है कोलाइडल सस्पेंशन होता है, जो हाइड्रेट की फॉर्म में होता है। यह मेडिसिनल सब्सटेंसेस मतलब किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, या एज वेल एज टॉपिकल प्रिपरेशन के साथ हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जेल जो होता है टॉपिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं, किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। कोई भी डिजीज में है वहां भी हम यूज करते हैं, या कोई आपको कटवट लग जाता है वहां जो जेल होते हैं हम जेल को वहां पे यूज करते हैं। कुछ जेल आपके हेयर में भी लगाते हैं, ठीक है। जो बॉल में हम जेल से लगाते हैं वो भी होता है कि अपने और टॉपिकल प्रिपरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। बट कुछ जेल होते हैं आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो आप अंदर इनटेक करते हो। अब बात कर रहे हैं कोल्ड क्रीम कि कोल्ड क्रीम क्या होता है, ठीक है। जेल्स के पहले हम बात करेंगे जेल्स के एग्जांपल कि जेल्स के एग्जांपल क्या है। तो जेल्स के कुछ आपके एग्जांपल जैसे डाइक्लोफिनाक सोडियम जेल, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, अरे पेन किलर्स होते हैं, एंड कोलाइन सैलिसाइलेट एंड लिग्नोकाइन हाइड्रोक्साइड जेल, ये सारे हमारे जेल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कोल्ड क्रीम कि कोल्ड क्रीम क्या होता है, ठीक है। कोल्ड क्रीम की अगर बात किया जाए तो कोल्ड क्रीम को हम बोलते हैं कोल्ड क्रीम को ठंडा क्रीम, जो आपको ठंडा रखता है, ठीक है। हम लगाते हैं ना कि ये हमें ठंडा रखे, बॉडी पे लगा लेते हैं कि ये लगा लोगे तो हमारी बॉडी ठंडा रखेगा। द कोल्ड क्रीम इज एन इमल्सन, जो कोल्ड क्रीम होता है एज द फॉर्म होता है इमल्सन का, ठीक है। When these are the applied on the skin, then cooling effect is the produced due to the slow evaporation of the water present in the emulsion। ये हमारे बॉडी पे लगाने के बाद एकदम कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ड्यू टू द इवेपोरेशन, इसका जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्लो इवेपोरेशन होता है, इसमें इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होता। ऑफ द प्रेजेंट इन द इमल्सन, इमल्सन के अंदर जो वाटर है उसका इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है और हमारी बॉडी को ये ठंडा रखता है। दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द इमल्सन, ठीक है। ये जो हम कोल्ड क्रीम बनाते हैं ये जैसे इमल्सन बनाते हैं, इमल्सन के थ्रू ही इसको हम कोल्ड क्रीम को बनाया जाता है। दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। हमने बताया था ना जब लिक्विड प्रिपरेशन आपको पढ़ाया था उसमें सस्पेंशन इमल्सन आपको बताया था। ये इमल्सन जो होता है हमारा बाइफेजल लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। इसको जो इमिसिबल लिक्विड को हम इसको मिक्स करते हैं, तो इमिसिबल मतलब दोनों आपस में मिक्स नहीं हो फिर भी उसको जो मिक्स करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफाई एजेंट यूज करते हैं। इमल्सिफिकेशन जो होता है जो दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाता है, ठीक है। तो ऑयल और वाटर को मिलाता है इमल्सिफिकेशन के थ्रू। अब बात करते हैं लिनीमेंट्स, ठीक है। लिनीमेंट्स क्या होता है, दे आर डिफाइंड एज द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर द अप्लाई टू द स्किन। जो लिनीमेंट्स होता है ये भी हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन है, ठीक है। इसको भी हम स्किन के एप्लीकेशन टॉपिकल पे हम यूज करते हैं, ठीक है। स्किन के एक्सटर्नल पार्ट पे हम यूज करते हैं। दे आर अप्लाई टू द स्किन विद द फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑन ऑफ द स्किन। ये हम कहा यूज करते हैं, अपने स्किन पे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, विद द फ्रिक्शन और रबिंग, घिसते हैं, ठीक है, रब करते हैं, तब इसके इसका जो एक्शन होता है वो हमें शो होता है, ठीक है। और liniment should not be applied to broken skin because it may cause the excessive irritation। जो liniment होता है वो हमें कटे पे जहां ज्यादा स्किन ब्रोक हो जाती है, ठीक है, कट लग जाती है, वहां पे इसको नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जलन पैदा करती है, ठीक है, एक्सेसिव इरिटेशन कॉज करती है। एग्जाम्पल लेंगे कपूर की, जो कपूर लिनीमेंट्स होता है, ठीक है। कपूर को हम कपूर बोलते हैं हिंदी में। कपूर लिनीमेंट्स होता है जो हमारे साबुन का लिनीमेंट्स होता है, इसे हम कटे हुए स्थान पे, कटे जले स्थान पे हम नहीं लगाते हैं। अब बात करते हैं सपोजिटरी, ठीक है। कि सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी एक ऐसा सेमी सॉलिड है जो कि हम अपने बॉडी कैविटी में इसको यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको सपोजिटरी के नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। सपोजिटरी आर द सेमी सॉलिड और सॉलिड बेसिस डोजेस form of the medicament of the insert into body cavity other than mouth and melt into the body temperature। क्या बोलते हैं, सपोजिटरी हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। इसके जो फॉर्म मेडिकेमेंट के फॉर्म में होता है ये इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में, ठीक है। बॉडी कैविटी हमारा कोई से हो सकता है, रेक्टल हो सकता है, वेजाइना हो सकता है, नेजल कैविटी हो सकता है, ईयर कैविटी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम अपने बॉडी कैविटी में हम यूज करते हैं एक्सेप्ट द माउथ, माउथ को छोड़ के। और ये हमारा मेल्ट हो जाता है, मेल्ट इनटू द बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है उसी पे ही हमारा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होगा ये अपना एक्शन शो करता है, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो होना शुरू हो जाता है। दे आर इंसर्ट इनटू द रेक्टम, ये हम कहाँ यूज करते हैं, रेक्टम में, वेजाइना में और नेजल कैविटी में इसको इंसर्ट करते हैं, यूज करते हैं। दे बी इंट्रोड्यूस द इन द कैविटी, देन इट विल आइदर मेल्ट और डिजॉल्व इनटू द कैविटी फ्लूइड एंड रिलीज द मेडिकेमेंट। क्या बोला हमने, अगर इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम अगर बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, इट विल आइदर मेल्ट और डिजॉल्व, ये हमारे बॉडी की कैविटी की जो फ्लूइड्स है उसी में ही डिजॉल्व होने, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है और अपना जो मेडिकेमेंट है, अपना जो एक्शन है उसको शो करने लगती है। सपोजिटरी अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज एंड शेप, जो सपोजिटरी होता है ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट शेप में होता है, प्रेजेंट होता है, अवेलेबल है हमारे मार्केट में। अब देखेंगे ये भी हमारी सपोजिटरी है, ये भी सपोजिटरी है, ये भी सपोजिटरी, ये भी सपोजिटरी, ये भी सपोजिटरी। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट शेप की बात किया जाए तो सपोजिटरी देख रहे हैं ना, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट इसका साइज है। अब इसके कुछ हम एडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है। द ड्रग आर रैपिडली एब्जॉर्ब इन द रेक्टल म्यूकोसा विदाउट आयोनाइजेशन, जो ड्रग होता है ये हमारे रेक्टल म्यूकोसा में इजिली आपका एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट आयोनाइजेशन, इसकी आयोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एसिडिक सेंसिटिव ड्रग्स आर सेफ्टी यूज थ्रू द दिस फॉर्मुलेशन, जो एसिडिक सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं वो सेफली यूज हो जाते हैं हमारे इस फॉर्मुलेशन के थ्रू, प्रेशरीज के थ्रू, ठीक है, प्रेशरीज यूज कर लेते हैं उस फॉर्मुलेशन को। दे कैन बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम टू रैपिड एक्टिव ऑन द रेक्टम, ठीक है। ये हम इंसर्ट करते हैं अपने रेक्टम में ताकि जो भी हमारे रेक्टम की कोई प्रॉब्लम है वो एक्टिव हो जाती है। These are inserted into the rectum to promote the evaluation of the bowel, अपने bowel को यूज करने के लिए, ठीक है। आपका जो bowel होता है, ठीक है, आपका जो bowel होता है, bowel को इवेल्युएट करने के लिए हम इसको रेक्टम के थ्रू हम इसको इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। सपोजिटरी इज ए यूनिट डोजेस फॉर्म, सपोजिटरी एक सिंगल डोजेस फॉर्म होता है एंड ड्रग ऑन नो डोज वेरिएशन, इसका कोई भी डोज वेरिएशन नहीं होता है। बट कुछ इसके डिसएडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। द इरिटेंट दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय दिस रूट, जो इरिटेशन कॉज करती है, जो जलन पैदा करती है उसको हम इस रूट से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग ऑफ द रेक्टम इज इरेगुलर, जो रेक्टम के हमारे एब्जॉर्प्शन होती है रेक्टम के थ्रू वो इरेगुलर हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि हमारा सेम टाइम में, सेम पीरियड टाइम में उसका एब्जॉर्प्शन रेट आए। They are required to be the store shelf life, otherwise throughout the shape में भी destroyed, इसको हमें स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी शेल्फ लाइफ इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से स्टोर किया जाना चाहिए, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाता है, ये इसका जो शेप है, जो आकार में होता है वो आकार डिस्ट्रॉयड होना लगता है, ठीक है। हल्का सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको फ्रिज में रखते हैं या कूलिंग प्लेस पे रखते हैं। दिस इज लीकिंग प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल शुड बी कैविटी फाउंड इन द अनकंफर्टेबल, इसको जब हम इंसर्ट कर लेते हैं बाय द वेजाइना में, रेक्टम में, ये देखेंगे ये बहुत ज्यादा लीक करता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, थोड़ा अजीब सा फीलिंग आती है, इसलिए हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं। दे शुड बी हैव द मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द 30 मिनट, इसमें सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम लगता है, कम से कम 30 मिनट का समय लगता है इसको डिसइंटीग्रेट में। अब बात करें टाइप ऑफ सपोजिटरी, कितने टाइप के सपोजिटरीज हमारे होते हैं। तो रेक्टम सपोजिटरी होता है, ठीक है। वेजाइनल सपोजिटरी होता है जो वेजाइना में यूज करते हैं। नेजल सपोजिटरी होता है जो हम नेजल में यूज करते हैं। यूरेथ्रल सपोजिटरी होता है जो यूरेथ्रा के थ्रू यूज करते हैं। और ईयर सपोजिटरी होता है जो अपने ईयर में यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं पेसरीज की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पेसरीज की। पेसरीज को अगर नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं, जो वेजाइनल सपोजिटरी होता है, वेजाइनल सपोजिटरी इज आल्सो नोन एज द पेसरीज, ठीक है। वेजाइनल सपोजिटरी इज आल्सो नोन एज द पेसरीज, जो वेजाइनल सपोजिटरी होता है, जो सपोजिटरी हम वेजाइना में यूज करते हैं उसी को बोलते हैं पेसरीज, ठीक है। दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ द मेडिकेमेंट मीन ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना, हम ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है ये हम वेजाइना में ही यूज करते हैं इसका मेडिकेमेंट इफेक्ट शो करवाने के लिए। दी आइटम मेल्ट डिजॉल्व इन द कैविटी फ्लूइड, ये हमारे जो मेल्ट हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है हमारे कैविटी फ्लूइड में और रिलीज करते हैं अपना मेडिकेमेंट एंड शो ऑफ द लोकल एक्शन, ये हमारे लोकल एक्शन वेजाइना में अपना शो करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा है लैक्टिक एसिड, ठीक है, एम्फेसिलिन एंड एस्टेटिन, हम इसको यूज करते हैं एज अ वेजाइना सपोजिटरी के फॉर्मेशन में। अब बात कर रहे हैं लोशन, ठीक है। लोशन क्या होता है, लोशन आर डिफाइंड एज द लिक्विड सस्पेंशन। लोशन क्या होता है, एक लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में होता है जो डिस्पर्शन होता है, ठीक है। इसका डिस्पर्शन रेट ज्यादा होता है, तो डिस्पर्शन मीन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। जो लोशन होता है, लोशन लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड सस्पेंशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्किन में विदाउट फ्रिक्शन, इसको हम घिसते नहीं है, ठीक है। नॉर्मली इसको लगाते हैं, इसको घिसते नहीं है, फ्रिक्शन के थ्रू नहीं लगाते हैं। दे यूजुअली कंटेन एल्कोहल, ग्लिसरीन, बिकॉज एल्कोहल फास्टन drying and the produce the cooling sensation, whereas the glycerin keeps the skin moist for the sufficient long time। हम इसमें अल्कोहल इसलिए यूज करते हैं क्या कि अल्कोहल हमारा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो यूज करते हैं ग्लिसरीन, ये हमारे स्किन को मॉइस्ट करके रखता है और सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के लिए ठंडा करके रखता है। इसके एग्जांपल है कैलामाइन लोशन, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड एंड द मर्क्यूरिक क्लोराइड लोशन जो होता है हम इसका यूज करते हैं एज ए लोशन फॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट हम बात करें ईयर ड्रॉप,
ठीक है। अभी हमने क्योंकि ईयर भी हम टॉपिकली यूज करते हैं, हम अपने माउथ के अंदर, अपने स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन जेटी ट्रैक के थ्रू इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिकल प्रिपरेशन में ही आता है, ठीक है। Ear drop or liquid preparation in which the drug are dissolved or suspended in the suitable vehicle like water, dilute alcohol, glycerin and installed into the ear with the dropper। क्या करता है ईयर ड्रॉप? क्या होता है ईयर ड्रॉप? एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर डिजॉल्व होता है हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे सुटेबल व्हीकल यूज करते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, चाहे हमारा डाइल्यूट एल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, हम इसको यूज करते हैं इसकी प्रिपरेशन को बनाने के लिए। बनाने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं अपने ईयर में, ठीक है। ड्रॉपर के थ्रू इसको हम अपने कानों में डालते हैं, इसी को बोलते हैं ईयर ड्रॉप, ठीक है। ईयर ड्रॉप क्या होता है? ईयर ड्रॉप एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है, ठीक है, इन विच ड्रग आर डिजॉल्व, जिसके अंदर ड्रग हमारा डिजॉल्व हो जाता है या सस्पेंडेड कर दिया जाता है किसी सूटेबल व्हीकल में, चाहे वो पानी हो सकता है या डाइल्यूट एल्कोहल हो सकता है या ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक है, जो इंस्टॉल करते हैं अपने ईयर में, ठीक है, विद द ड्रॉपर के थ्रू। दे आर जनरली यूज टू क्लीनिंग, ठीक है। ये हमारे क्या करता है? क्लियरिंग करता है, क्लीन कर देता है हमारे ईयर को, सॉफ्टिंग कर देता है, सॉफ्टनिंग का काम करता है, हमारे इसके अंदर जो वैक्स हो जाता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर देता है। और ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं ईयर ड्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईयर ड्रॉप यहाँ पे ले रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजल ड्रॉप के बारे में, ठीक है, जो नाक में ड्रॉप्स यूज करते हैं। दे आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड पैराफिन सॉल्यूशन मीन द इंस्टॉलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल बाय मींस ऑफ ड्रॉपर। ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है लिक्विड का, ठीक है, ये लिक्विड पैराफिन हम इसको यूज करते हैं। सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड पैराफिन उसको यूज किया जाता है, किससे यूज किया जाता है? इसको हम अपने नेजल को, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द जो हमारा ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की हेल्प के थ्रू नेजल में अंदर हम डालते हैं इस ड्रग को, ठीक है। ये अपना वहां पे जाके एंटीसेप्टिक या कोई भी एनाल्जेसिक या वैसा कंसिस्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हमारे जो वैसे को कंस्ट्रक्ट कर लेती है, वो अपना एक्शन वहां पे शो करती है, ठीक है। तो नेजल ड्रॉप क्या होता है? दे आर द एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड पैराफिन सॉल्यूशन मीन द इंस्टॉलेशन ऑफ इनटू द नॉस्ट्रिल बाय द मींस ऑफ ड्रॉपर, जो ड्रॉपर के थ्रू अपने नेचर में डालते हैं। दे आर कॉमनली यूज एज द एंटीसेप्टिक या एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं या लोकल एनाल्जेसिक यूज करते हैं या वैसोकंस्ट्रिक्टर यूज प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखा है एपिडेफ्रिन नेजल ड्रॉप जो हमारे होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक में, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे टॉपिकल प्रिपरेशन पढ़ा है। अगर टॉपिकल प्रिपरेशन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, आपका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक आपका पढ़ेंगे पाउडर ग्रेनुल्स, ठीक है, पाउडर ग्रेनुल्स क्या होता है, ठीक है, एसोफ्लेंस डस्टिंग पाउडर, एफर्वेसेंस पाउडर एंड एफर्वेसेंट ग्रेनुल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे स्टेराइल फॉर्मुलेशन, जो इंजेक्टेबल आई ड्रॉप और ईयर ऑइंटमेंट के बारे में, अरे सॉरी, आई ऑइंटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो स्टेराइल हो जाते हैं हमारे, जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, उसमें बिल्कुल भी माइक्रोब के चांसेस नहीं होते, स्टेराइल फॉर्मुलेशन होते हैं जो हमारे इंजेक्टेबल के थ्रू लगाए जाते हैं, ये हमारे आई ड्रॉप्स हो जाते हैं या आई ऑइंटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में जैसे आपका सेरा, वैक्सीन, टॉक्साइड एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग मेथड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल वहां से जाइए, जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे जितने हमारे वीडियोस आते हैं, जितने भी हमारे नोट्स वहां पे अपलोड किए जाते हैं, आपको इजीली वहां से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का ये प्रॉफिट हो जाता है कि जो भी नया हमारे नोटिफिकेशन आती है, जो भी नया न्यूज आते हैं, जो भी नया नोटिस आता है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।